हेलो एवरीवन। तो आज अभी 18th हो गया है। 18th के 12:30 बजे हैं, तो बेसिकली 17th। और आज क्या करा, तो आज आज भी काइंड ऑफ वैसा ही था, थोड़ा सा लो डे ही था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा था थोड़ा सा, बस वही हो पाया, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद मैं टेस्ट देने लग गया, फिर टेस्ट का थोड़ा सा फिर सोल्यूशंस वगैरह देखने लग गया। बस वही करा था। टेस्ट कौन सा दिया था? JMPP 10 दिया था मैंने। तो ये रहा रिजल्ट। तो हाँ, आसान पेपर था, तो स्कोर बहुत अच्छा है नहीं इसमें। मतलब इसमें 150 प्लस लाने वाले सवाल थे इसमें, बट डोंट नो, फिजिक्स काफ़ी भूल गया था मैं, आउट ऑफ टच हो गया हूँ। क्या करूँ, 35 करे थे। फिजिक्स में 50 था, केमिस्ट्री में 62 था, मैथ्स में 24 था। केमिस्ट्री का बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी अगर मतलब उसमें अगर कुछ ऐसा आ जाता है जो मुझे आता है तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसा पूछ लेते हैं जो जब स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो मुझे आती नहीं है, तब मेरे घट जाते हैं काफ़ी। तो हाँ, मतलब आज के लिए केमिस्ट्री ठीक थी मेरी, बट हाँ पेपर भी आसान था, तो भी अलग चीज़ है। बट हाँ, अगर हम टाइम की थोड़ी बात करें, तो मैथ्स में अगर मैं देखूँ तो 40 नहीं, यहाँ पे 37 मिनट्स दिखा रहा है और यहाँ पे 5 मिनट्स दिखा रहा है। 42 मिनट्स में मान के चल रहा हूँ, 42 मिनट्स में 6 सवाल, मतलब 7 मिनट खराब है, काफ़ी ख़राब है। फिज़िक्स में 1 घंटा 24 मिनट में सिर्फ 15 सवाल करें हैं, वो भी गलत है। केमिस्ट्री में 50 मिनट्स में 18 सवाल करें, ठीक है। इसमें फिज़िकल मतलब न्यूमेरिकल्स में फ़िज़िकल काफ़ी थी, तो न्यूमेरिकल्स में बहुत टाइम चला गया था। सही नहीं वो अलग बात है। बट हाँ, अभी मैं वो देख रहा था, सॉल्यूशंस देख रहा था, काफ़ी अच्छे वीडियो सॉल्यूशंस बनवाए हैं सर ने। तो हाँ, कल मैं केमिस्ट्री का देखूंगा, और आज मैंने एरर्स भी ख़त्म कर लिया, वो भी काफ़ी टाइम से छूटा पड़ा था। बट हाँ, मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था इसीलिए अभी, लाइक मैं ऐसे बना लेता हूँ अपना एक ग्रिड टाइप का। तो अगर आप देखें तो इसमें मेरे पूरे अभी तक के जितने नंबर है, अभी तो आज मेरा 16th टेस्ट था। EYCR का आए नहीं अभी तक, तो 136 आए मेरे आज के। तो ये लिखा था मैंने यहाँ पे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जब एनालाइज करा, तो इसमें मैंने ये लिखा है ऐसे अलग से बना के कि फिजिक्स में तो 17 नंबर और हो सकते थे। 50 है ना, वो 67 होनी चाहिए थे। एक मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 था, मैंने √3/2 लगा दिया था, वो ऑल्टीट्यूड वाला। फिर एक 1D का सवाल था, सिंपल सा 1D का सवाल था, मैंने उसको प्रोजेक्टाइल बना दिया, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा। एक शीट शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वेव ऑप्टिक्स में, n-1 TD/d। और एरर नहीं पता था, एरर इसलिए आज मैंने कर लिया था कि उसके, क्योंकि उसके AYGR में भी उसके सवाल छूटे थे, आज भी उसके सवाल छूटे, मैंने लगा कर लेता हूँ। फिर बाद में पता चला बहुत छोटा सा टॉपिक है। और 10 मार्क्स मैं कॉन्फिडेंट नहीं था वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो मतलब जेन्युइनली आसान पेपर था, बट मैं समहाउ कन्वर्ट नहीं कर पाया। बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं यही पेपर मैं अगर लेट से 3 हफ्ते पहले देता, जब फिज़िक्स पीक पे चल रही थी, उस टाइम पे शायद इस पेपर में फ़िज़िक्स में 70 क्रॉस हो सकता था। और 70 क्रॉस होना मतलब, और 20 मार्क्स, तो 156 to 160 मार्क्स आराम से। तो हाँ, इसमें भी जैसे ये एक नया फॉर्मूला दिखा था, ये इंटेंसिटी का, वो छोटे छोटे चैप्टर में दिक्कत है थोड़ी थोड़ी। तो हाँ, मॉडर्न फिज़िक्स में पेशेंस चाहिए होता है। कुछ कुछ जैसे एनर्जी वाले सवाल होते हैं जिसमें एन के टर्म्स में चीज़ों को डालना होता है, तो उसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिए होता है। बाकी हाँ, एक अच्छा हुआ, मैं ये मेरे फिज़िक्स प्रैक्टिकल में आया था, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, उसका एज इट इज़ सवाल आ गया आज पेपर में, तो ये बहुत मज़ा आ गया इसमें। बाकी तो हाँ, ये भी मैंने लिखा हुआ है डुएबल। जैसे ये था, ये बहुत लंबा सा सवाल था, बट कैलकुलेटिव था, बट करने वाला सवाल था, बट वो मैं पेशेंस नहीं रख पाया। मैंने एक्चुअली ये वाला फॉर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट आज मैंने देखा कि ये भी यूज़ करा जा सकता था। ये इसको मैंने इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करा था, इतना आसान सवाल था ये वाला,
ये सब टीवी डालने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये तो मैंने बाद में फिर भी सोल्यूशंस बनाए इसका, आसान सा था ये। बट हाँ, ये मैंने लिखा है मेस्ड अप इंटरप्रिटेशन एंड लैंग्वेज। मैंने 1D के सवाल को 2D बना दिया था। और इसमें डुएबल, हाँ वही था डुएबल, ये मैंने खुद से ही बनाया, इसका मुझे सोल्यूशन देखना नहीं पड़ा, एग्ज़ाम के बाद ही कराया। ये तो पता था मुझे, ये भी सही हुआ था मेरा। हाँ, यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ गलत करा था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, ये मैं कल बैठ के देखूँगा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देख लिया, ये भी आता है, ये भी सही हुआ है। तो हाँ, ये भी सही हुआ। और बाकी कैपेसिटिव, हाँ ये भी सही हुआ था। ये नहीं हुआ था मुझसे अनअटेम्प्टेड चला के, ये भी सही हो गया था। हाँ, इसमें मेरा इनकॉन्फिडेंस था थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा सा मैं इनकॉन्फिडेंस में था। प्लस इसमें एक नया एरर, मतलब एरर पॉइंट मुझे मिला है, दैट वाज कि वो स्प्रिंग वर्क, मुझे पहले मैं हमेशा -12 kx लगा देता था, कैन बी प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ, इसमें जैसे वो ऐसे कर रहा था तो हाँ, एनीवेज ये भी सही हुआ था। हाँ, ये वाला जैसे ये थोड़ा न्यू टाइप का दिखा मुझे, ये मैंने EM वेव का चैप्टर ही मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करा है ना, इसलिए ये एक अच्छा सा सवाल मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। थ्योरी का सवाल था वो, L इज़ कंपेरेबल टू मास, फिर ये ग्रेटर, ये वाली चीज़ थी। तो हाँ, ये भी है। इस एक सवाल से मैंने पूरा एरर सीख लिया, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे करने में। तो हाँ, अभी थोड़े सवाल बच रहे हैं फिजिक्स में, 3 सवाल बच रहे हैं शायद से, वो मैं कल कर लूँगा। बाकी कल के कौन से टास्क प्लान्ड है अगर मैं देखूँ, वैसे मैं थोड़ा ओवरशूट कर रहा हूँ, बट अब धीरे धीरे रिदम लगता है वापस आ रहा है, तो आई वुड वांट टू कैच अप ऑन दैट। तो पहले मुझे आई थिंक फॉर्मूला मैराथन करना पड़ेगा, फिर वो साक्षी वोरा मैम का एक मैराथन है, उसमें ऑर्गेनिक कराई उन्होंने, तो हेलो अल्केन्स में थोड़ा सा पार्ट कर रखा था उस मैराथन से, तो हेलो अल्केन्स, अल्कोहल फिनॉल। कल मुझे JMPP 13 देना पड़ेगा, कल मुझे शायद से 13 दूंगा, JMPP 13 मुझे देना है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, MEC, रे, वेव, इनका वो फॉर्मूला और वो करना है। जितने ज़्यादा चैप्टर ऊपर उतना अच्छा है बेसिकली। मैथ्स 11 मैथ्स में बाइनोमियल सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइन सर्कल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, वेक्टर 3D। अगर मैं आपको मैथ्स दिखाऊँ ना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैथ्स में जो इजी सवाल होते हैं वो भी मैं बहुत टाइम पकड़ नहीं पा रहा। जैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्वेबल था, ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू भी कर रखा था, बट मतलब कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया एग्ज़ाम में बैठ के, तो वही दिक्कत थी, ये सब्स्टिट्यूशन करना था इसमें। बाकी चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, छोड़ दिया। ये एक्सटर्नम, उसमें फिर से दिक्कत थी इसमें थोड़ी सी, बाउंड्री पॉइंट, तो हाँ ये देखना पड़ेगा। ये नहीं आता था, ठीक है छोड़ दिया। ये आसान था, ये हो गया था। हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स भी करना पड़ेगा मुझे, जल्द से जल्द कल शायद कर लूँ। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन भी मतलब याद नहीं है मुझे, बहुत ज़्यादा मैंने करा भी नहीं है, तो वही बात हो गई। हाँ बस, प्रॉबिलिटी भी उतने अच्छे से नहीं आती। डोमेन, ये भी होने वाला सवाल था, ये भी यार मतलब सही होने वाला सवाल था, लेंदी बस था और कुछ नहीं, होना चाहिए था ये वाला भी। हाँ, ये आसान था, ये बॉक्स देख के छोड़ा। ये भी मैं मतलब काफ़ी थोड़ा टाइम दिया था अच्छा खासा इसको, बट पता नहीं। इसमें देखो, इसमें जैसे 1 है तो इसमें 1 से 5 बनेंगे, फिर इसमें तो वही है। ये भी उतना समझ नहीं आता डेफिनेट का। हाँ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले सवाल सीखने पड़ेंगे मुझे, कैसे करने होते हैं ये, वरना इसमें हम, हाँ ये देखो इसमें ट्रिक लग रही है इसमें, तो ये भी, तो ऐसे ही मैं मैथ्स करता हूँ बेसिकली ज़्यादातर। यहाँ ये भी था, ये भी मैंने ऑलमोस्ट क्रैक कर ही लिया था, इसमें बस वो स्लोप वोप वगैरह कुछ करना था इसमें, वही। ये 10th आसान था, वो कर लिया था।
ये हाइपरबोला का फॉर्मूला याद नहीं था मुझे। और ये तो आसान था। हाँ, इसमें भी थोड़ा लंबा पड़ गया था बस, और कुछ नहीं। ये भी आसान। और बाकी वो इंटीजर में एक करा था शायद से वो। हाँ, ये तो आसान सा था। तो यही है आज। बट स्टार्टिंग ऑफ द डे काफ़ी अनप्रोडक्टिव था, बट एंड में ये जेएमपीपी देखे काफ़ी अच्छा लगा आज। मतलब अच्छे पेपर है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैंने अभी तक वीएमसी का टेस्ट दिया है, मतलब जहाँ मैं जाता हूँ। और बाकी मैंने एवाईजेआर तो दिया ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे रखे हैं उसमें। तो ये मुझे सबसे रेलेवेंट लगे टू बी ऑनेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद बहुत सिमिलर प्रीवियस ईयर पेपर से, डिफ़िकल्टी वाइज कहें या एक जो जनरल फ्लेवर होता है ना पेपर का, वो काफ़ी जेई मेंस टाइप लगा मुझे। ऐसा नहीं कि बहुत टफ बना दियो पेपर और एनीथिंग लाइक दैट। बिकॉज मैं जाता हूँ अपने कोचिंग के टेस्ट में, मेरे लाइक 100 पार नहीं हो पा रहे थे, मजाक नहीं कर रहा। मतलब इनिशियली मेरे 100 आ रहे थे, बट देन 100 से भी नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए। फिर बाद में पता चला पेपर ही टफ बन रहे, तो सबकी मतलब कम हो गया, तो वो भी बात है। बट हाँ, ये दिस वॉज माई ग्राफ। बट हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।